गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा चैप्टर चल रहा है माप और माप लेने वाले टूल, और हम इससे पहले एक टॉपिक करा चुके हैं और आज हमारा टॉपिक रहेगा टेलीस्कोप गेज। टेलीस्कोप गेज, पहले इसके बारे में जानेंगे। टेलीस्कोप गेज क्या है, ये क्या काम करता है, ये दिखता कैसा है, इसके पार्ट क्या होते हैं। देखिए, टेलीस्कोप टेलीस्कोप गेज के पहले पार्ट ले लेते हैं। देखिए, ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये हिस्सा और ये क्या है इसका, ये मेजरिंग फेस होता है, ये प्लंजर होता है, और ये आपका हैंडल है, ये आपका प्लंजर लॉक रहेगा, ये आपका फिक्स लैग रहेगा। ये होते हैं आपके टेलीस्कोप गेज के पार्ट्स। अब देखिए, जहाँ पे नर्लिंग हो रही है इसको बोलते हैं हम नर्लिंग हैंडल या नर्लिंग स्क्रू भी बोल सकते हैं। तो ये पार्ट हमें याद रखने हैं। कभी कभी क्या होता है, इस तरह ही एक आकृति दे देगा, उसमें आपसे पूछ लेगा कि इस पार्ट का नाम बताइए, इस पार्ट का नाम क्या है, या इस पार्ट का नाम क्या है। तो नाम को याद रखने के लिए हमें इसे एक बार अच्छे से देख लेना है, ताकि अगर किसी पार्ट का नाम पूछे तो हम अच्छे से उसे बता सकें। अब देखिए, टेलीस्कोप गेज, इस पर कहीं पर भी रीडिंग नहीं होती है, कहीं पर इस पर रीडिंग नहीं होती है। अगर हम किसी स्लॉट का माप लेते हैं इस तरह, तो इस पर कोई रीडिंग नहीं आएगी। जब रीडिंग नहीं आएगी तो हम सीधी सीधी माप इससे नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस भी स्लॉट का अगर हमें माप लेनी है तो वहाँ पर इसको हम लगाएंगे। लगाने के बाद क्या करेंगे, इस लॉकिंग हैंडल से या स्क्रू से उसको टाइट कर देंगे, ताकि जहाँ जो हमारी माप जिस स्लॉट की है वहीं पर उसे लॉक करने के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर जो उसकी रीडिंग निकालेगा, जैसे कि माइक्रोमीटर। अब इस रीडिंग को हम चेक करेंगे जाके माइक्रोमीटर पर, तब हमें मालूम होगा कि इस स्लॉट की जो लंबाई है वो कितनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेलिस टेलीस्कोप गेज क्या है, सीधी सीधी रीडिंग ना लेके दूसरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रीडिंग लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेलीस्कोप गेज एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है। ठीक है, क्लियर हो गया इससे। जब ये रीडिंग सीधी सीधी नहीं ले रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अप्रत्यक्ष मापी टूल है। और इसकी आकृति कैसी है, देखो, टी आकार की। तो इसका जो आकार रहेगा आपका टी आकार का, टी प्रकार का। ठीक है, आकार इसका टी प्रकार का रहता है। वो एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है। चलिए आगे चलते हैं, इसके यूज के बारे में पूछते हैं। ठीक है, कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है। देखिए, किसी होल में, इस तरह होल में, स्लॉट में, या रिसोर्स में, किसी होल की माप लेनी हो, या स्लॉट की माप लेनी हो, या किसी रिसेस की माप लेनी हो। ठीक है, होल, स्लॉट या रिसेस। अभी रिसेस क्या होता है, कोई खाली जगह, जहाँ पर कुछ खाली जगह हो जो इसकी रेंज में आती है, तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इस गेज का इस्तेमाल करते हैं। चलिए साइज ले लेते हैं इसके। साइज क्या होते हैं, साइज आपका होता है इसका 12.7 mm से 12.7 mm से 152.4 mm, ये होता है इसका साइज लिमिट। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो टेलीस्कोप गेज है वो 12.7 mm से 152.4 mm तक के बीच में दूरी माप सकता है, किसी होल की, स्लॉट की या रिसेस की। चलिए
अब इसमें एक सेट आते हैं, एक सेट में ये 5 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? एक सेट में 5 नंबर होते हैं। अब 5 नंबर के अलग अलग साइज क्या होते हैं ये देखेंगे हम। 5 नंबर लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 4 5। चलिए अब देखिए 5 नंबर के क्या क्या साइज होते हैं। पहला नंबर है हमारा 12.7 का 2। अब देखिए मुझे ये 5 नंबर किस तरह याद रखने हैं, ताकि अगर वो किसी भी नंबर का हमसे रीडिंग पूछ ले तो हम उसे कैसे आसानी से बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, शुरुआत का याद रखना पहले। 12.7 कहाँ से है? वो स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, देखिए 12 है, 12 के बाद हम लेंगे 19 और 31। ये हमें याद रखने हैं। 50 से नीचे और 50 के ऊपर। 50 से नीचे क्या है, हमने तीन नंबर याद रखे हैं, 12 19 31। क्या है ये? 50 से नीचे हैं। अब 2 नंबर 50 से ऊपर याद रखने हमें। कौन से? 53 और 88। ये नंबर हुए हमारे 50 से ऊपर के। अब देखो बिल्कुल आसान है अब इसकी। अब हमने टेबल का हमने एक भाग बना लिया है, दूसरा भाग तुरंत इसी से बन जाएगा। अब इसमें और क्या करना है, देखिए 7 7 लिख देंगे ऊपर और नीचे आपका 9 9, बस हो गया। अब देखियो 2 2 से यानी इससे, अब देखिए इसकी जो अगली जो इसकी नंबर रहेगी वो रहेगी आपकी ये जो 19 है वो इधर आ जाएगा। कुल मिला के बात ये सब इधर जाएंगे। 31.7 यहाँ जाएगा और ये 53.9 यहाँ जाएगा, फिर 88.9 यहाँ जाएगा। लास्ट बचेगा, लास्ट हमें पहले से मालूम है 152.4, यानी कि 152.4 mm। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल को तैयार कर सकते हैं। एक सेट में 5 नंबर होते हैं और इसमें 5 नंबर की रीडिंग हम इस तरह निकाल लेंगे। ठीक है, वो इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे कि पहले नंबर का जो रीडिंग है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 12.7 से 19 mm तक, इस तरह 19 mm से 31.7 तक। इस तरह भी कोई सी भी अगर रीडिंग निकालना चाहें हम तो निकाल सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है ये, हमें इसके जो भी पार्ट्स हैं वो अच्छे से याद रखने हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि एक अप्रत्यक्ष मापी टूल है, ठीक है, इसको एक दफ़ा और रिविजन कर सकते हैं। जैसे कि टेलीस्कोप गेज अप्रत्यक्ष मापी टूल है, पी आकार का होता है। होल स्लॉट डिशेस को हम इससे चेक करते हैं। इसका साइज 12.7 mm से 152.4 mm तक होता है और एक सेट में 5 नंबर होते हैं। तो इसके क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आप देख लीजिए। वो पूछ लेगा आपसे कि टेलीस्कोप गेज का आकार कैसा होता है, तो वो होता है आपका पी आकार का। हो गया। दूसरा, टेलीस्कोप गेज से हम कैसी माप ले सकते हैं, इन तीनों में से एक दे देगा आपको। होल की माप दे देगा, स्लॉट की माप दे देगा, या रिसेस की माप दे देगा, एक देगा। या ऐसे भी कर सकता है, टेलीस्कोप गेज से हम होल की माप, स्लॉट माप, रिसेस माप या ये सभी माप ले सकते हैं। तो आंसर रहेगा ये सभी माप ले सकते हैं। ठीक है, साइज पूछ लेगा आपका 12.7 से 152.4 तक होता है। एक सेट में आपके 5 नंबर होते हैं। ठीक है, इस तरह पूछ सकता है कि ये बताइए, चित्र बना के पूछ लेगा वो कि ये क्या है, ये पॉइंट ये क्या है। ये आपका फिक्स लेग है, उस साइड का फिक्स लेग रहेगा और इस साइड का आपका ये प्लेंजर रहेगा। ये आगे पीछे चलता है, देखिए ये वाला, ये प्लेंजर है जो आगे पीछे चलेगा। ये दोनों आपके मेजरिंग फेस रहेंगे, ये और वो दोनों साइड का मेजरिंग फेस। ये आपका क्या रहेगा, लॉकिंग स्क्रू रहेगा जो रीडिंग को लॉक करता है। तो ये है आपका टोटल टेलीस्कोप गेज। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।